समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, बट फिर भी वो दौड़कर जाती है एंड लाइट ऑन कर देती है ताकि वो देख सके कि वो सामने वाला पर्सन कौन है। पर जैसे ही ताई लाइट ऑन करती है वहाँ पर कोई नहीं था, जैसे कि कोई पर्सन हवा की तरफ गायब हो गया हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देखा था कोई यहाँ पर था, तो फिर वो इतनी देर में कहाँ गायब हो गया? एंड उसके बाद ताई पूरे घर में अच्छे से चेक करती है, पर सच में वहाँ पर कोई नहीं था। क्या अभी जो हुआ वो सब मेरा वहम था? बट मुझे ऐसा नहीं लगता। बट वेट, आज मुझे जिसका कॉल आया था उसने कहा था कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे उसका हाथ है? मैं नहीं जानती ये सच है या झूठ, पर जो भी हो अब मुझे अकेले तो नींद नहीं आने वाली। क्या करूं? हाँ, शुगा को कॉल करती हूँ। A few moments later. ओह गॉड, शुगा को मैं 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, पर यह है कि फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है फोन साइलेंट करके भैंसासुर की तरफ पड़ा होगा। ओह गॉड, क्या करूँ? वो बिल्ला तो फोन उठा ही नहीं रहा है। वेट, क्या मुझे जेजे को कॉल करना चाहिए? एंड उसके बाद ताई जंको को कॉल करने लगती है, पर जंको भी कॉल उठा ही नहीं रहा था। प्लीज जेजे कॉल उठाओ। हेलो, इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? बेवकूफ, जल्दी से उठो, मैं ताई बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें कैसी बात कर रही हो ताई? मैं सो रहा था, आधी रात हो रही है। अच्छा ठीक है, पर जेजे मैंने तुम्हें इतने टाइम पर इसलिए कॉल किया है क्योंकि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? क्या? अचानक से, वो भी इतनी रात को? क्या हुआ था? सब ठीक है ना? वो एक्चुअली जंगुक, वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। बस तुम इतना बताओ, क्या तुम आ सकते हो? अब मुझे बताओगे क्या हुआ है? तुमने मुझे इस टाइम पर क्यों बुलाया है? अच्छा हुआ तुम आ गए, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। अच्छा ठीक है, वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाओ, वैसे नॉट बैड ताई, तुम्हारा घर तो काफी सुंदर है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, वैसे अब चलो मेरे साथ। A few moments later. ताई, क्या तुम अब मेरा मुंह ही देखोगी? मुझे बताओगी तुमने मुझे आधी रात को उठाकर यहाँ पर क्या मेरी शक्ल देखने के लिए बुलाया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना, मैंने तुम्हें आज यहाँ पर मेरे साथ सोने के लिए बुलाया है। Oh my God! Wow! अच्छा जी, तभी तो मैं सोचूं, क्या तुम्हारा सुबह से मन नहीं भरा तो तुमने मुझे रात को इतने टाइम पर फोन करके यहाँ पर बुलाया? हाँ नोटी? हे, क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम मुझे कहना चाहती हो। सच में क्या एक ही दिन में तुम मेरे लिए इतनी क्रेजी हो गई हो कि तुमने मुझे आधी रात को कॉल कर कर अपने घर बुलाया है? वैसे कोई बात नहीं, लड़कियां हैंडसम लड़कों पे तो फिदा हो ही सकती है। वैसे बोलो ना कि अब मैं तुम्हारे लिए इतना स्पेशल बन चुका हूँ कि तुमसे अब मेरे बिना सांस भी नहीं ली जा रही है। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी जगह किक मारूंगी ना कि मेरी सांस का तो पता नहीं, पर तुम्हारी सांस जरूर रुक जाएगी। मुझे यहाँ पर अकेले नींद नहीं आ रही थी एंड मैंने शुगा को भी कॉल किया था, बट वो मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा था बिल्ला। सो बस इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो और मुझे अच्छे से नींद आ सके, समझे? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। अगर तुम्हारी भटूरा जैसी शक्ल बनाना हो गया हो तो अब मुझे नींद आ रही है, मैं बेड पर सो रही हूँ। अगर तुम चाहो तो कांच पर सो जाओ या नीचे सो सकते हो। क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझसे अरेंज मैरिज की है या फिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ जो कि तुम मुझे कांच पर या फिर नीचे सोने के लिए बोल रही हो? नहीं, पर तुम कहाँ सोओगे फिर? तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर, समझी? नो वे, मैं तुम्हें अपने साथ बेड पर नहीं सुलाऊंगी। अरे वाह, बड़ी मतलबी हो तुम। एक तो मेरी नींद बिगाड़ दी एंड मुझे यहाँ पर बुलाया है तुमने, एंड उसके
नहीं आती है। अगर तुम इतना ही नाटक करने वाली हो तो ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाय बाय। नहीं रुको, ओके तुम सो जाओ मेरे साथ। वैसे मुझे तुम पर रद्दी भर ट्रस्ट नहीं है, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ। झूठ मत बोलो, डरना तो मुझे चाहिए। सच में मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। क्या पता तुम आधी रात को उठकर तुम्हारे अंदर का जानवर जाग जाए और तुम मुझ पर टूट पड़ो। अगर तुम्हारा हो गया हो तो चुपचाप सो जाओ, वरना मैं तुम्हें सच में लात मार के आधी रात को नीचे फेंक दूंगी। जे अब चुपचाप सो जाओ। वैसे भी जब मुझे कोई सोते हुए देखता है मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा ठीक है, मैं सो रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे सच में बताओ, कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि आज से पहले तो तुमने मुझे यहाँ पर कभी नहीं बुलाया, या फिर ऐसा कुछ। क्या मुझे जेजे को वो बताना चाहिए जो हुआ था? एक्चुअली जेजे वो, हाँ बोलो ना, तुम बोलते बोलते क्यों रुक गई? एक्चुअली क्या है ना, वो मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। क्या कहा तुमने? तुम्हें डर लग रहा था? ओह गॉड ताई, सच में तुम इतनी बड़ी फट्टू हो? नहीं, मैं कोई फट्टू वट्टू नहीं हूँ, बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर कोई है एंड वो मुझे देख रहा है। हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें कोई देख रहा है। वो देखो तुम्हारे दादाजी की आत्मा, और अभी वो तुम्हारे सिर पर बैठी है एंड देखो कैसे नाच रही है। शट अप, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखो ना, तुम्हारे दादाजी की आत्मा कितने प्यार से नाच रही है। उन्हें हेलो तो बोलो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जंगुक ताई को ऐसे परेशान कर रहा होता है जिससे ताई इरिटेट हो रही होती है। बट कुछ टाइम बाद उन दोनों को नींद आ रही थी, सो इसलिए वो दोनों ही सो जाते हैं। हाँ, ये कैसी आवाज है फटे ढोल जैसी? लगता है कुत्ता गाना गा रहा है। हे भगवान, ये आवाज तो डरावनी लग रही है। ताई क्या तुम्हें ये सुनाई? इसे क्या हुआ? क्या सच में इसके दादाजी की आत्मा सर से शरीर में घुस गई क्या? जंगुक ताई के अंदर तो चुड़ैल लगे निकल ताई प्लीज ऐसे चेहरे मत बनाओ, बड़ी मनहूस लग रही हो। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। ए बमुड़ी, बचाओ मुझे, चुड़ैल ताई बन गई। ये क्या बोल रहा हूँ, ताई चुड़ैल बन गई, बचाओ। मेरा सर। जंगुक तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? ताई तुम ठीक हो गई? अभी अभी तुम्हारे अंदर चुड़ैल आ गई थी, वो भी बड़ी खतरनाक वाली। क्या? नहीं जंगुक, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मैंने एक मूवी देखी थी चापली चुड़ैल करके, तो मेरी एक आदत है कि जब मैं कुछ ऐसी मूवी देखती हूँ तो रात को मैं नींद में उसकी एक्टिंग करने लगती हूँ। क्या ताई प्लीज आज के बाद ऐसी मूवी मत देखना। और तुमने मुझे इतनी जोर से किक मारी, लगता है मेरे पिछवाड़े में जो फोड़ा था वो भी फूट गया। ओह आई एम सॉरी जेजे। वैसे आ जाओ, सो जाओ। वैसे अब तो वो चुड़ैल वापस नहीं आएगी ना? क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम्हारे अंदर चुड़ैल आई थी ना, तब तुम बहुत गंदे गंदे मुंह बना रही थी, जैसे तुम्हारे अंदर सुअर की आत्मा चली गई हो। शट अप और चुपचाप सो जाओ। एंड उसके बाद जंगुक कुछ भी नहीं कहता है एंड वो चुपचाप सो जाता है। बट इस बार वो ताई से काफी दूर जाकर सो रहा है, क्योंकि इस बार उसे ताई से डर लग रहा होता है। हाँ, मेरा पिलो कहाँ चला गया? मेरा पिलो। हाँ, वैसे ये क्या है? ताई ये सब नींद में बड़बड़ा रही होती है एंड उसके साथ साथ वो जंगुक को टच कर रही होती है। मेरा पिलो तो बहुत
सॉफ्ट था, ये तो टाइट लग रहा है। वैसे ये क्या है सॉफ्ट सॉफ्ट? इस टाइम पर ताई के हाथ जंगू की चेस्ट पर थे और वो उसे सॉफ्टली दबाने लगती है। वैसे ये नीचे क्या है? ताई रुको, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या हुआ है जंगू? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी जंगू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और शाली, तो तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? खजाना ढूंढ रही थी? वो एक्चुअली मेरी एक बुरी आदत है कि जब मैं गहरी नींद में होती हूँ उस टाइम पर मैं अपने हाथों को बहुत ज्यादा हिलाती हूँ एंड इधर उधर टच करती रहती हूँ। और रियली तुम्हें कितनी बीमारी है ताई? आधी रात को उठकर चुड़ैल जैसी बन जाती हो और उसके बाद भयानक गाना भी गाती हो एंड उसके बाद अब ये सच में रात के 3 बज रहे ताई, तुम ये सब जानबूझ के करी हो ना? नहीं, मैं सच कह रही हूँ एंड वैसे भी लगता है तुम्हें खुद को कुछ ज्यादा ही खास समझ रखा है। वैसे भी तुम्हारी बॉडी कोई इतनी भी ज्यादा हॉट या फिर सेक्सी नहीं है जिसे टच करने के लिए मैं मरी जा रही हूँ, जो मैं तुमसे झूठ बोलूंगी। ओह, क्या सच में? वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। जे ये तुम क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। नो स्वीटहार्ट, तुम्हारी वजह से वैसे भी अब मुझे नींद तो आने से रही, सो अब मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। जंगुक, तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो तुम समझ रही हो। जंगुक, प्लीज रुक जाओ। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है एंड आई एम सॉरी, मैं जंगुक बर्थडे स्पेशल वन शॉट नहीं दे पाई क्योंकि उस टाइम पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड मैंने आपको पोस्ट में बताया भी था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई वन शॉट नहीं दूंगी। डोंट वरी, इसके बाद अब एक न्यू वन शॉट ही आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क, रोमांटिक एंड हॉट स्टोरी होने वाली है, जैसा कि आप सबको पसंद है। सो डोंट वरी, जस्ट कुछ टाइम वेट करो।